आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। गया मानपुर प्रखंड के लखनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह जनता दल यू के जिला महासचिव उमेश कुमार वर्मा ने कहा कि हमारे पंचायत में बिहार सरकार की जो भी योजना आ रही है उसको धरातल पर लाने का काम किया। वहीं पंचायत में PCC पद का निर्माण पंचायत के हर वार्डों में किया गया है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि पेपर ब्लॉक पद का भी निर्माण करवाने का काम किया, साथ ही साथ सामुदायिक भवन का भी जीर्णोद्धार हमारे माध्यम से मरम्मत करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत के लोगों को 300 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिलवाने का काम किया। उन्होंने कहा जो भी आवास दिया गया बिना किसी भेदभाव से, बिना पैसे लिए दिए। साथ ही साथ लोहिया सोच मिशन के अंतर्गत पंचायत के हर लोगों को सुविधा देने का कार्य हुआ। वहीं इसके अंदर 35 लोगों को भी रोजगार दिलाने का निर्णय लिया है। हमारा पंचायत जिला ही नहीं बिहार में नंबर 1 बने। नमस्कार, अभी आप हम सब देख रहे हैं मानपुर प्रखंड के लखनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि सह जनता दल यूनाइटेड के जिला महासचिव उमेश कुमार वर्मा जी हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में अपने पंचायत को विकास को लेकर क्या क्या काम किया। साथ साथ ये चर्चा करेंगे कि जिस तरह से आज उपेक्षाएं देखी जाती है पंचायतों में को लेकर के, इसको ये कैसे सुधार करेंगे, ये भी चर्चा करेंगे कि आने वाले 15 अगस्त पर यह क्या आम जनता को संदेश देंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका पंचायत जो है देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नली गली की समस्या अधिक नज़र आ रही है, इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मुखिया पिंकी देवी की ओर से एवं मुखिया प्रतिनिधि उमेश कुमार वर्मा, मैं अपनी ओर से पंचायत के सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से शुभकामना, बधाई। पंचायत में नली गली तो अभी तक जितना सरकार के द्वारा विकास के लिए राशि हमारे पंचायत में उपलब्ध कराया गया था, सारे राशि का जहां अत्यधिक ज़रूरत था, जिस वार्ड में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में जो ज़रूरी काम था, जहां नाली की ज़रूरत था वहां नाली बना, जहां PCC रोड की ज़रूरत था वहां PCC सड़क बना, जहां फेवर ब्लॉक की ज़रूरत था वहां फेवर ब्लॉक बना। सरकार का पैसा आया था इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी हम लोग जैसे कि स्थल निरीक्षण करके पंचायत में करीब 300 लोगों का मकान चयन करके मकान भी बना। सरकार के द्वारा जो भी जैसे 7 निश्चय योजना के तहत हमारे राज्य सरकार का जो है जो भी योजना चलाया जा रहा है, पौधा लगाना, तालाब खोदना, मनरेगा के तहत सिंचाई नाला बनाना, तो इन सारी कामों का हमारे पंचायत में जो भी सरकार का काम है, चाहे वो 7 निश्चय के तहत हो, चाहे राज्य सरकार का हो, भारत सरकार का हो, जो भी काम है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सही तरीके से काम करावें, और सब काम हो रहा है। अभी तो हमारे पंचायत में राशि नहीं है, जब राशि आवेगा तो जो शेष काम बाकी है वो भी पंचायत का काम अधूरा को पूरा किया जाएगा। सर, ये बिहार के लोहिया स्वच्छ मिशन के अंतर्गत में सर आपने क्या WPD यार्ड बनाने का काम किया? हमारे पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत लोहिया स्वच्छता अभियान जो है 100% कार्य रूप ले चुका है। हमारे पंचायत के अंदर 15 वार्ड है, 15 वार्ड में जैसे कि रिक्शा, हर रिक्शा के पीछे 2 व्यक्ति जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं उनका चयन किया गया है। जो तरीका है, जो सिस्टम है, विधि सम्मत सारा काम किया गया है पदाधिकारी के निगरानी में, उनके उपस्थिति में, और माने रोज़ उसका मॉनिटरिंग भी होता है। तो अब काम पूर्ण रूप से हो रहा है। WPO भी बना है, वहाँ कचरा भी जा रहा है, और WPA को उद्घाटन के लिए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से हमारी बात भी हुआ है। डेट फिक्स नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी होगा। ऐसे अभी लेकिन काम जो है हमारे पंचायत के अंदर 15 वार्ड के सभी लोग पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, और लोहिया स्वच्छता अभियान हमारे यहाँ एकदम 100% काम कर रहा है। सर, इसमें कितने लोगों को रोजगार देने का आपने काम किया है? लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हर ठेला पर 2 व्यक्ति रहते हैं, तो 15 वार्ड है तो 15 दूनी 30, और एक ऑटो है
जिसको मैंने उस पर भी 2 व्यक्ति रहते हैं जो मैंने WPO तक कचरा को उठा के ले जाता है। तो 15 दूनी 30 और 2 32 और एक उसका सुपरवाइज़र होता है जो सारे कामों का मॉनिटरिंग करता है, उसका देख रेख करता है। तो 33 आदमी को उससे रोज़गार मिला है, 33 लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। सर, जिस तरह से आज सरकार के द्वारा जो है शिक्षकों को से जाति जनगणना करा रही है, क्या उचित है? क्योंकि आप एक सरकार के अंग हैं और जदयू के जिला के आप महासचिव हैं। जाति जनगणना सरकार को कराना अनिवार्य है। सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षक को हम किसी दूसरे काम में लगाएं, लेकिन कभी कभी परिस्थितिवश सरकार विवश हो जाती है। जब कोई बहुत ज़रूरी काम होता है तो कराना पड़ता है। इसलिए अभी का जो परिस्थिति है प्रदेश के अंदर, राज्य सरकार के साथ जो परिस्थिति है, उसमें जाति जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण काम को देखते हुए सरकार का निर्णय आया है। तो शिक्षक लोगों से इस काम को कराया जा रहा है, इसलिए उचित है, कोई अनुचित काम नहीं कराया। क्योंकि काम जब जरूरी है तो कोई ना कोई सरकार के हैंड को करना होगा। उसमें सरकार का निर्णय को हम तो उचित मानते हैं, अनुचित नहीं है। जरूरी काम है तो शिक्षक से कराया जा रहा है। लेकिन छात्रों पर तो इस पर शिक्षा व्यवस्था नजर आई। चूँकि कल ने एक स्कूल का हमने दौरा किया तो वहाँ देखा गया कि वहाँ 26 टीचर थे, सभी 26 शिक्षक +2 स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, और वहाँ पर मात्र 1 शिक्षक ही पाए गए। क्या इससे छात्रों पर असर नहीं पड़ेगा? सरकार पहले ही कह चुकी है कि विद्यालय में ताला नहीं लगना चाहिए, शिक्षक के अभाव में क्लास सफ़र नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया क्लास अगर 8 है और शिक्षक वहाँ 15 हैं 16 हैं, तो वैसे परिस्थिति में वहाँ से उतनी जितना क्लास होता शिक्षक को रख के शेष शिक्षक को आदेश दिया गया है कि जैसे कि सरकार का आदेश है कि क्लास भी चलते रहना चाहिए, स्कूल में ताला नहीं लगना चाहिए और जनगणना का काम भी होना चाहिए। आप अपने पंचायत को लेकर के क्या कहना चाहिए? किस तरह से आपका पंचायत जो है प्रखंड या जिले में नंबर 1 बने? प्रखंड में नंबर 1 बने, जिला में नंबर 1 बने, इसके लिए हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, काम करा ही रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कि सड़क बन रहा है, पंचायत सरकार भवन बन रहा है, पुस्तकालय भवन बनाने का है, सार्वजनिक महादलित लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं और बनाने का आगे टारगेट है। इसलिए हमारा तो प्रयास ये है कि जिला स्तर पर हमारा पंचायत 1 नंबर पर आवे, उसके हिसाब से काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब किसी चीज़ का सीमा तो है नहीं कि कौन पंचायत कितना काम कर रहा है ना। लेकिन हम लोग का भी उसमें प्रयास है कि हमारा पंचायत प्रखंड से लेकर जिला तक 1 नंबर में आवे, और उसकी बात को ध्यान में रख के हम लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बाकी दौड़ में शामिल हैं, सफल होना। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।